नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस एलआर एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 94 और 87 दिन का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेरणा पोर्टल पर भरना है और उससे संबंधित सूचनाएं जो है प्रिंट आउट निकाल कर हेडमास्टर साहब को जो है बीआरसी पे जमा करनी है। तो ये जान रहे हैं कि कोविड वाला पैसा है, जब स्कूल बंद थे तो छात्रों के खाते में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है, यह धनराशि जो राशन दिया गया है वैसे तो सब जगह दे दिया गया है, अगर नहीं भी दिया है तो भी आपको ये फॉर्मेट पे भर के आपको जमा करना है। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा थोड़ी आपकी मदद कर दी जाए। तो चलिए, इसी सिलसिले में हमारा ये वीडियो है। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। चलिए हम बात करते हैं सीधे मुद्दे की। तो सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये जो है आपको ये भरना है। यहाँ जहाँ सत्र लिखा हुआ है 20-21, ठीक है, ये जब आप करेंगे तो आएगा, क्लिक करने पर 21-22 को क्लिक करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो आपको इसमें सूचनाएं भरनी है। तो ये सूचना भरने से पहले आपको, ये फॉर्मेट से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। नंबर 1, 2A और B का कॉलम है। क्या लिखा है? नंबर 1 पे कह रहा है 1/4/2021 को उपलब्ध परिवर्तन लागत की धनराशि। तो अगर आपके पास पुराना उपभोग प्रमाण पत्र है तो उसमें अंकित हैं A और B दोनों कि कितना पैसा 31 वाला होगा, 31/3/2021 का और 31/4/2021 का पैसा और धनराशि कितना उपलब्ध रहा होगा वो आपके पास होगा। ठीक है, तो ये आपको उपभोग प्रमाण पत्र से मिल जाएगा। ठीक, A और B आपसे निपट गए। अब आ जाते हैं C पे। अगर हम C की बात कर ले तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में परिवर्तन लागत मद कितनी धनराशि मिली है। तो कितनी धनराशि मिली है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। कब से जोड़ना पड़ेगा? 1 अप्रैल से। कब से जोड़ना पड़ेगा? आपको जोड़ना पड़ेगा 1 अप्रैल 2021 से। 1 अप्रैल 2021 से जोड़ना पड़ेगा। कब तक? 31 मार्च 2022 तक का आपको जोड़ना है सारा रुपया। इसी तरीके का सारा खाद्यान्न भी आपको जोड़ लेना है। मतलब आपका क्या कह रहे हैं, 31/3/2022 तक का जितना रुपया आया है ब्याज भी जोड़ लेना है। ठीक है, वो सब कुछ आपको जोड़ लेना है। ठीक, इतना आप काम करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। जब आप ये चीज़ जोड़ेंगे तो आपके जो कॉलम है E और F ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। ठीक, इतना आप काम कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद कह रहा है 87 दिन या 121 दिन। यहाँ पे आपको लिखना है उन बच्चों का जिनका नामांकन हुआ होगा उस समय, या जितने पैसों का आपने जो पैसा दिया होगा या नामांकन लिखना है, टोटल जितनों का आया है। फिर आपका वितरण की गई धनराशि, जाहिर सी बात है कि आप जूनियर में हो तो उसका अलग आया है। और जो संख्या मान लीजिए 172 आपके में है बच्चे, तो अगर आप जोड़ लेंगे कि कितना बच्चों को प्रति बच्चे का गुणा करके आ जाएगा। ठीक है, पैसा, और जो 172 में उतना ही गुणा कर लीजिए जितना जो है राशन दिया गया है टोटल। आप ये कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि आपने इतना वितरित कर दिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इस आगे चलने से पहले एक ज़रूरी बात तो हम भूल गए, वो बात क्या है? देखिए, जब आपको धनराशि जोड़नी होगी तो अगर आपने इस धनराशि ने खाद्यान्न में आपको वो पैसा भी जोड़ना होगा तो जो कि बांटने के लिए आया होगा, इसको भी आप जोड़ लेंगे इसी में। उसको अलग से नहीं जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे। चाहे जब आया हो चाहे जिस दिन आया हो, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आया है उसी बीच के समय में। ठीक, आप इतना भर लो। उसके बाद आ जाते हैं ये 98 दिन क्या है। अब आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 98 वो है जो आपके स्कूल खुले हैं। ठीक है, प्राथमिक के लिए अलग होगा। तो उन बच्चों की संख्या जोड़ लेनी है जिन्होंने खाना खाया है। ठीक, आप इतना भरेंगे कि वितरण धनराशि और वितरित गेहूं चावल जो है खर्च आ जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक आपको
कुछ भरना नहीं, बस छात्रों की संख्या जो है जोड़ के लिख देनी है, टोटल हर महीने का टोटल जोड़ के इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बाद ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक के बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। मोबाइल से कर रहे हैं तो उस पर भी सेव कर लीजिए और एक फ़ोटो 2 प्रति निकाल लीजिए, एक अपने पास रख लीजिए, एक BRC पे भेज दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता है एक और वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको नहीं पता है कि कितनी कन्वर्जन कास्ट रहेगी तो प्राधिकार पर आप गूगल से देख लीजिए प्राथमिक का और उच्च प्राथमिक का। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा प्रति बच्चा कितना रुपया गया है और कितनी धनराशि दी गई है। उससे आपके कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, वरना मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्कार भाई साहब।